ठीक है। ठीक है, अब देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। हर टाइम जो मेन फंक्शन होता है वहाँ से अपना कोड स्टार्ट होता है, मतलब कंपाइलर वहाँ से देखना चालू करता है ना। तो पहले int 1 लिखा है तो क्या कंपाइलर क्या करेगा, इसके अंदर 1 स्टोर करा देगा। आई नाम का वेरिएबल है जिसका नाम int है ना, डेटा टाइप int है, और वो ऐसा कुछ स्टोर कर लेगा है ना। फिर समर्थ प्रिंट हो जाएगा, मतलब ये तो इसमें प्रिंट नहीं हो रहा है, इसमें सिर्फ स्टोर हो रहा है। समर्थ प्रिंट होगा। फिर शो 1 में हो क्या रहा है, तो देखो जब भी कोई भी फंक्शन होगा ना तो उसके लिए अपन को क्या करना है, ऐसा एक बॉक्स बना लेना है। एक फंक्शन एक बॉक्स, ये रूल है। ठीक है, ये मेरा रूल है, मान लो मेन का फंक्शन बना है, इसके अंदर क्या लिखा है, प्रिंट लिखा है। तो ऐसे करके शॉर्ट फॉर्म लिख दो समर्थ, मतलब प्रिंट समर्थ हो रहा है। फिर कॉल हो रहा है शो आई, आई की वैल्यू क्या है 1, तो 1। ठीक है, फिर प्रिंट हो रहा है चौधरी, ये तो बात की बात है। ठीक है, तो शो 1 कॉल हो, जब भी कॉल होगा ना ऐसे तो लिख दिया और फिर ऐसे बना दिया तो शो कॉल हो गया। और शो के इधर क्या लिखा है, इन मतलब n, तो यहाँ अपन ने जो नंबर पास किया वो n के अंदर जाके स्टोर हो जाएगा। तो इस वक्त n की वैल्यू क्या हो जाएगी अपनी, जो यहाँ से पास करी मतलब 1, तो अपने n की वैल्यू 1 हो गई। तो अभी ये फंक्शन कॉल होता है, इसके लिए भी एक बॉक्स बनेगा ऐसे। ठीक है, तो जो फंक्शन कॉल हो रहा है उसके लिए बॉक्स बनाओ तो सबसे ईजी रहेगा। फिर कंडीशन चेक होगी, इफ़ की वैल्यू 1 है, क्या 1 अपनी 10 से बड़ी है, नहीं है तो फॉल्स है। फॉल्स मतलब ये रिटर्न नहीं होगा। इसकी बॉडी ऐसे मान लो, तो इसकी बॉडी में जाएगा, नहीं जाएगा तो ये वाला पहली लाइन एग्जीक्यूट नहीं होगी। फिर होगा प्रिंट n, तो n प्रिंट हो जाएगा अपना। n प्रिंट हो गया मतलब प्रिंट हो जाएगा 1, और i की वैल्यू बढ़ जाएगी, मतलब क्या हो गई अब n की वैल्यू 1 से 2 हो गई, तो n की वैल्यू 2 हो गई। ऐसे मतलब ये तो माइंड में रखना है। ठीक है, और फिर शो n लिखा है, n की वैल्यू हो गई थी अपनी 2, तो इधर 2 कॉल हो जाएगा और 2 के लिए ऐसे बनाएंगे। तो अपना 1 प्रिंट हो गया था, तो आउटपुट में क्या आएगा, समर्थ, मतलब जो पहले अपन ये पहले लिखते चलना, जो आउटपुट आ रहा है वो लिखते चलो, तो इधर उधर अपन भूलेंगे नहीं। तो प्रिंट की वैल्यू क्या लिखी है 1, तो मतलब जब अपन ये वाला करें तो 1 प्रिंट हो गया था। ठीक है, 1 प्रिंट हो गया। फिर दूसरा शो का दोबारा फंक्शन कॉल होगा शो नाम का n=2 के लिए। जब n=2 के लिए वही सेम प्रोसीजर होगा, n=2, वही इफ़ की कंडीशन चेक होगी, क्या इफ़ की कंडीशन 2 बड़ा है 10 से या बराबर है 10 के, नहीं तो रिटर्न नहीं होगा। p की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी 2, मतलब जो n की वैल्यू करंट वैल्यू है और फिर बढ़ेगी, मतलब अब n की वैल्यू 3 हो गई है, तो शो 3 के लिए कॉल होगा। ठीक है, अब शो 3, शो n=3। ठीक है, दोबारा इफ़ की कंडीशन चेक होगी, क्या 3 10 से बड़ा है या 10 के बराबर है, नहीं है तो इफ़ की कंडीशन फॉल्स, तो इफ़ की कंडीशन में नहीं जाने वाला। ठीक है, फिर अपन जाएंगे इसके आगे वाली कंडीशन, मतलब यहाँ इस वाली लाइन पे आ गए, तो क्या प्रिंट होगा अपने n की वैल्यू क्या है 3, तो पहले इस डब्बे के जैसे 2 प्रिंट हो गया, फिर इस वाले डब्बे के जैसे 3 प्रिंट हो गया, और n की वैल्यू अभी प्रिंट होने के बाद प्लस प्लस हो गया, मतलब 3 से 4 हो गई, तो n की वैल्यू हो गई अपनी बढ़ गई, n के लिए 4 हो गई, तो शो 4 के लिए कॉल होगा, मतलब ये मतलब कॉल होगा, ये इक्वल नहीं लगाना चाहिए, कॉल होगा 4 के लिए। तो यहाँ कॉल कर देते हैं शो 4, ये 10 तक जाएगा। नंबर थोड़ा बड़ा ले लिया मैंने, कोई बात नहीं, समझाने में जब क्वेश्चन थोड़ा इतना लेंथी होता है तो पूरा अच्छे से समझ आता है, क्योंकि एक एक चीज़ आगे आती है। ठीक है, तो n=4 है। अब क्या करेंगे अपन, ये करेंगे ऐसे, मतलब जो नया फंक्शन कॉल नया बॉक्स बनाना है। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, अब दोबारा वही सेम चेक को करेंगे, इफ़ की वैल्यू क्या 4 की वैल्यू बड़ी है या बराबर है 10 से, नहीं भाई, तो इफ़ की कंडीशन गलत है, मतलब फॉल्स हो जाएगी। फिर अपन प्रिंट करेंगे, प्रिंट होगी n की वैल्यू क्या है 4,
तो 4 प्रिंट हो गई और n की वैल्यू बढ़ गई 5 हो गई। n की वैल्यू क्या है 5, तो शो 5 कॉल होगा, मतलब सॉरी ऐसे 5 कॉल होगा। ठीक है, तो एक काम और कर सकते हो तुम लोग, जैसे n की वैल्यू ये है, जैसे 1 2 3 4 5, तो अपनी 5 है। जब वैल्यू अपनी n की वैल्यू बढ़ते रहे ना, तो यहाँ लिखते रहो n की वैल्यू 5 है। ठीक है, अब शो 5 होगा, शो n इक्वल टू 5। ठीक है, 5 के लिए कॉल होगा, या 5 के लिए क्या करेंगे, इफ़ की कंडीशन चालू होगी दोबारा, मतलब ऐसे ही चलते रहेगा जब तक ये कंडीशन यहाँ ट्रू ना हो जाए। ट्रू होगी जब रिटर्न होगा, रिटर्न क्या होगा जब मैं बताता हूँ अभी क्या होगा। ठीक है, तो ऐसे ही ये 5 के लिए चेक करेगा, क्या प्रिंट कर देगा, ये 5 प्रिंट कर देगा। 5 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये मैं चलने दो, ये देखो आराम से समझ आएगा आगे। अब n की वैल्यू क्या होगा अपनी, 5 से प्रिंट हुआ 6 हो गई, तो यहाँ 6 लिखता है ऐसे, तो तुम कोई भूलोगे भी नहीं और होते रहेगा। फिर इधर 6 के लिए कॉल के दिख रहा है ना, हाँ, फिर 6 के लिए कॉल होगा शो जब n इक्वल टू 6 के लिए कॉल होगा, दोबारा वही चीज़ होगी। ये बॉक्स बनाओ, ईजी है, ये ईजी मेथड है ये। इसके बाद एक और मेथड बताऊंगा रिकर्जन की, वो इससे भी अच्छी है, पर तुम पहले ये सीखो, इससे प्रैक्टिस होगी। n इक्वल टू 6 क्या बड़ा है 10 से बराबर है, 6 से बड़ा है क्या, मतलब 6 10 से बड़ा है क्या, नहीं है, तो कंडीशन फॉल्स, प्रिंट क्या हो जाएगा 6, और n की वैल्यू बढ़ जाएगी, n की वैल्यू हुई 7 और प्रिंट हो गया 6। फिर शो कॉल होगा n के लिए, n की वैल्यू करंट क्या है 7, तो 7 के लिए दोबारा कॉल होगा, ये शो इक्वल टू 7। ठीक है, 7 के लिए कॉल हो गया। बॉक्स बनाओ, पेज की चिंता मत करो। इफ़ i इक्वल टू 7 ग्रेटर देन 10, क्या ये कंडीशन ट्रू है, नहीं है भाई, 7 बड़ा है क्या 10 से, नहीं होता, तो गलत। फिर प्रिंट होगा, प्रिंट में क्या लिखा है n प्रिंट होगा, n क्या है 7 प्रिंट हो गया, तो 6 के बाद क्या प्रिंट हो गया 7 प्रिंट हो गया। 7 के बाद क्या हुआ, शो दूसरा कॉल हुआ, मतलब 7 के बढ़कर क्या हो गई 8 हो गई। मतलब जब प्रिंट होता है, जब वैल्यू बढ़ जाती है ना, मतलब अपन ने यहाँ कोड लिख रखा है n इक्वल टू प्लस, तो प्रिंट होगा और वो प्रिंट होने के बाद वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो अपनी वैल्यू 7 प्रिंट हुई, 7 के बाद वैल्यू 8 हो गई। ठीक है, अब 8 के लिए शो कॉल होगा, शो इक्वल टू 8। ठीक है, अब 8 के लिए कॉल होगा, वही कंडीशन चेक होगी, क्या 8 बड़ा है 10 से, नहीं है भाई, तो गलत, मतलब रिटर्न नहीं होगा ना। जैसे इफ़ की अगर इफ़ ट्रू होता है तो इसकी बॉडी में जाता है, अगर इफ़ के अंदर की कंडीशन ट्रू होती है तो ही बॉडी के अंदर जाता है, पर ये तो फॉल्स है तो बॉडी के अंदर नहीं जाने वाला। और एल्स तो अपन ने लिखा नहीं, तो एल्स में भी नहीं जाएगा, तो उसके नीचे चल जाएगा, मतलब प्रिंट पे आएगा। तो प्रिंट अपना क्या है, अभी n की वैल्यू प्रिंट होगी, तो प्रिंट अपना 8 प्रिंट हो जाएगा और n की वैल्यू 9 हो जाएगी, तो 8 प्रिंट हो जाएगा और n की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, और मतलब ये प्रिंट लिख रहा हूँ या आउटपुट जो भी हो रहा है। फिर p की वैल्यू है, मतलब p अपना प्रिंट हो गया, p फॉर प्रिंट लिख रहे हैं अपन, क्योंकि हर टाइम नहीं लिखा है, इसको ड्राई रन कहते हैं। ठीक है, ड्राई रन कोड का ज़रूरी होता है करना, अपनी समझने के लिए, फ्लो समझने के लिए करा जाता है, वो तुमको भी करना चाहिए। ये तुम्हारा होमवर्क है, ये जैसा मैंने किया ऐसे तुमको भी एक बार खुद से करना है। वीडियो मत देखना, मतलब वीडियो देख लो एक बार तो समझ आएगा ड्राई रन कैसे करना है, क्या कुछ है ना। अब जैसे अब शो 9 के लिए कॉल होगा, क्योंकि n की वैल्यू अभी 9 हो चुकी है, तो ऐसे 9 के लिए बना दो। एक बार आदत हो जाएगी ना तो तुम जल्दी जल्दी कर पाओगे। अभी तो मैं समझा रहा हूँ तो टाइम लग रहा है, क्योंकि एक एक चीज़ समझाने, वरना मैं माइंड में तो और जल्दी हो सकता है। 9 इक्वल टू, पर माइंड में मत करना शुरुआत के टाइमों में, तो तुमको अच्छी समझ आएगा। 9 क्या बड़ा टेंशन नहीं है भाई, तो प्रिंट करा दो 9 को और n की वैल्यू बढ़ जाएगी, और तो प्रिंट हो गया अपना 9 प्रिंट हो गया। फिर क्या लिखा है 10 के लिए कॉल होगा, क्योंकि n की वैल्यू अपनी 9 से बढ़ के 10 हो गई ना, तो अपनी n की वैल्यू 10 हो चुकी है। अब 10 के लिए कॉल होगा, यहाँ होगा खेल। अब यहाँ देखो ध्यान से, दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, देखो शो n इक्वल टू 10, जब ये बनेगा ना बॉक्सेस का, अब यहाँ खेलोगे, देखो इफ़ की कंडीशन, ये ध्यान से देख लो क्या लिखा है, n और ग्रेटर देन लेस देन 10। 10 मिनट की वीडियो होगी, कोई नहीं, ठीक है। तो इफ़ की कंडीशन चेक होगी, क्या 10 से बड़ा या 10 के बराबर है, हाँ है तो क्या होगा, इफ़ की बॉडी में रिटर्न लिखा था,
रिटर्न का मतलब ये है कि जहाँ से कॉल हुआ है वहाँ रिटर्न हो जाएगा। मतलब एक मैं फॉर एन एग्ज़ाम्पल, घर पे मेरे पड़ोसी का बच्चा खिलाने के लिए लेके आया कि उसके साथ खेलूँगा, टाइम पास होगा, है ना, क्योंकि कॉलेज की छुट्टी चल रही। तो फिर मैं उसको ले आया, फिर वो रोने लगा, मतलब वो उसने कुछ मतलब कंडीशन ट्रू हो गई, तो वो मुझे बोला जहाँ से मेरे को लेके आए वहीं छोड़ के आओ। तो ये शो 10 कहाँ से कॉल हुआ था, यहाँ से कॉल हुआ था, तो यहाँ ही जाएगा। ठीक है, यहाँ आ गया। फंक्शन पूरा कॉल होता है। ठीक है, तो ये फंक्शन पूरा कॉल हो, अब रिटर्न क्यों इसके नीचे क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ रिटर्न आ गया था, तो रिटर्न आ गया तो वो वापस मुड़ गया। अब शो 10 के नीचे जाएगा, 10 के नीचे कुछ नहीं है, तो अपना फंक्शन 9वां पूरा कॉल हो गया। तो ये 9वां भी बोलेगा जहाँ से मेरे को लेके आए थे वहीं छोड़ के आओ, तो इसको भी यहीं ले गए अपन। अभी मेरे पेन की निब पे देखो कहाँ जा रहे हैं अपन। ठीक है, अब 8वां भी पूरा कॉल हो गया, तो 9वां भी 8वां पूरा कॉल हो गया, तो 8वां मुझे बोलेगा जहाँ से मेरे को ले गया वहीं छोड़ के आओ, तो यहाँ छोड़ा है अपन इसको। तो ऐसे चलता रहेगा ना, क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। अगर इसके नीचे कुछ होता तो वो एग्जीक्यूट होता, अभी कुछ नहीं है, तो इस एग्जांपल के लिए कुछ भी नहीं है। आगे होगा तो मैं और अच्छे से समझाऊंगा। तो यहाँ कुछ भी नहीं। ठीक है, तो यहाँ रिटर्न हो जाएगा, यहाँ रिटर्न हो गया। यहाँ से 6 पूरा कॉल हो गया, 6 बोला, फिर जहाँ मेरे को लेके आया वहाँ छोड़ के आओ। फिर 5वां भी पूरा कॉल हो गया, यहाँ छोड़ के आओ। इसको अलग अलग पेन से करोगे और अच्छा आएगा, अभी तो मैं समझा रहा हूँ, बाद में कॉलेज में और अच्छे से समझाऊँगा। तो चौथा पूरा कॉल हो गया, चौथे के पास ले जाओ भाई। ठीक है, ले गया, मतलब चौथा पूरा कॉल हो गया। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने? हाँ, चौथा पूरा कॉल हो गया, तो चौथा बोला वहीं छोड़ गया। फिर अपन पहुंच गए तीसरा पूरा कॉल हो गया, बोले मेरे को वहीं छोड़ के जहाँ से लेके आए। दूसरा पूरा कंप्लीट हो गया, पहले के पास लेके जाओ, पहले के पास ले गया। ठीक है, अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है, तो पहला बोलेगा जहाँ से मेरे को बुलाया था वहीं छोड़ गया, तो अपन इसको यहाँ ले जाएंगे। अब देखो शोभन जब अपन ने कॉल किया तो उसके नीचे क्या लिखा, चौधरी। अब चौधरी प्रिंट होगा 9 के बाद, ये चौधरी यहाँ प्रिंट होगा, यहाँ जगह नहीं तो यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, अब चौधरी प्रिंट होगा, स्पेलिंग क्या, हाँ तो ये है। तो अब चौधरी प्रिंट हो गया, ये अपना पूरा कंप्लीट हो गया, क्योंकि ये मेन फंक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, तो पूरा एग्जीक्यूट हो गया कोड, और ये अपना आउटपुट होगा। ठीक है, समझ नहीं आया तो मुझसे दोबारा पूछ लेना। थैंक यू। अगर तुमको अच्छा लगे चैनल तो सब्सक्राइब मत करना, बस सपोर्ट करो। बाय बाय।